जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और धन भाव में ही गुरुदेव का गोचर रहेगा अगस्त के पूरे महीने में। और आय भाव के स्वामी भी गुरुदेव ही हैं। तो आय भाव और धन भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में ही रहेगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके राशि स्वामी शनि हैं और उनका गोचर मकर राशि में रहेगा, यानी कि आपके 12वें भाव में रहेगा, जो कि खर्चों का भाव है। तो खर्चों की अधिकता आपकी बनी रहेगी। इसलिए आपको धन और आय से नियमित आय होती रहेगी, यानी धन का आवागमन बराबर बना रहेगा और आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी से नियमित आय भी होती रहेगी। लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आय जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके खर्चे अगस्त के महीने में ज़्यादा बढ़े रह सकते हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर हों या व्यापार को लेकर हों। किसी भी वजह से खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है। इसलिए अगर आप बजट पर नियंत्रण रखकर चलते हैं, यानी कि अपना बजट बनाकर चलते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपको धन और आय के मामले में अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। कुंभ राशि वालों के व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मंगल का गोचर 10 अगस्त तक आपके मेष राशि में राहु के साथ 3रे भाव में रहेगा और उसके बाद 10 अगस्त से उनका गोचर आपके 4थे भाव में वृषभ राशि में हो जाएगा। तो पूरे महीने आपके दशमेश की जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर बनी रहेगी। पहले 3रे भाव से रहेगी, जब अष्टम दृष्टि उनकी बनी रहेगी, और फिर 4थे भाव से सप्तम दृष्टि रहेगी, और जब 4थे भाव से सप्तम दृष्टि रहेगी उस समय पर आपके दशमेश की दृष्टि आय भाव पर भी रहेगी। तो 10 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो समय होगा उसमें आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि दशमेश जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं उनकी दृष्टि सप्तम 10वें भाव पर और अष्टम दृष्टि आय भाव पर रहेगी। तो इस समय पर आपको व्यापार, कारोबार में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आपके प्राइवेट जॉब आप करते हैं और आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको उन्नति देखने को मिल सकती है, यानी बॉस आपके खुश हो सकते हैं और आपको नौकरी में कोई न कोई उन्नति मिल सकती है। अगर आप कोई ऐसा व्यापार, कारोबार करते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 17 अगस्त से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको परिणामों में काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि 17 अगस्त से जो आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं उनका अपनी ही राशि सिंह राशि में सप्तम भाव में गोचर हो जाएगा और उनकी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, प्रथम भाव पर रहेगी। तो आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए किसी व्यापार, कारोबार या नौकरी में हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए आपको इस तरह के परिणाम कुछ देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों को। चलिए आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2रे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और 2रे भाव में ही उनका गोचर है और पूरे महीने यहीं पर है। तो आपकी वाणी मधुर रहेगी और आपकी वाणी के चलते परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है।
परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आप गलतफहमी से बचें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बढ़िया देखने को मिलेगा और पारिवारिक जीवन में अगर कोई मनमुटाव चल रहे हैं तो वो भी इस समय आप समाप्त करने का प्रयास करें तो वो समाप्त हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी माता से कोई बात विवाद ना करें और खासकर 10 अगस्त के बाद, और थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने में परिवार के सदस्यों के साथ। स्वास्थ्य की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, सभी राशियों में गोचर करेंगे। आपके राशि स्वामी का गोचर 12वें भाव में रहेगा और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे वो, और दृष्टि उनकी छठे भाव पर रहेगी। तो अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है आपको तो फिर वहाँ पर तो आपको आराम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कोताही नहीं बरतनी है। शनिदेव हैं, दृष्टि वहाँ पर रहेगी। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोताही बरतना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। और स्वास्थ्य के मामले में ये भी ध्यान रखकर चलें कि आपकी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। खासकर 17 अगस्त तक सप्तमेश जो है सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। उस समय पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के मामले में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपको कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो हार्ट से जुड़ी है, बीपी से जुड़ी है, तो वहाँ पर भी आपको अपने हार्ट और बीपी के मामले में अपना खुद का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर पेट से संबंधित भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें भी कोई कोताही नहीं बरतनी है। इसलिए छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। और वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में है, यानी कि सप्तम भाव में है, और 21 अगस्त से कन्या राशि में है। तो शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खासकर 21 अगस्त तक। और 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, मतलब मेरा ये है कि कोई आप गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। और 21 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में थोड़ा सा आपके एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, तो वहाँ पर आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी बुध ही हैं और उनका गोचर मैं बता चुका हूं। 1 अगस्त से सिंह राशि में और 21 अगस्त से कन्या राशि में हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए भी 21 अगस्त तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतरीन है आपके लिए। 21 अगस्त तक प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश भी 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में पूरी हो सकती है। अगर किसी से मित्रवत संबंध चल रहे हैं, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं तो आपकी बातचीत हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर और 21 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय सामान्य है। और वहाँ पर आपको अपने प्रेमी प्रेमिका से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक आपके छठे भाव में कर्क राशि में रहेगा और 17 अगस्त से वो आपकी सप्तम भाव में सिंह राशि में ही आ जाएंगे, अपनी स्वराशि के होकर गोचर करेंगे सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में सप्तमेश का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। 17 अगस्त तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और जीवन साथी से व्यर्थ का वाद विवाद भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि वहां पर रहेगी, इसलिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उसके साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
और 17 अगस्त से आपके सप्तम इसका गोचर सप्तम भाव में ही हो जाएगा। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अहम के चलते अपने जीवन साथी से कोई वाद विवाद किया तो आपके अहम के चलते आपका वाद विवाद बढ़ सकता है और उसके चलते आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए अहम को बिल्कुल भी आड़े ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है, खासकर अगर गवर्नमेंट नौकरी करता है या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा 17 अगस्त से कुंभ राशि वालों को। तो वैवाहिक संबंधों में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय आपकी वाणी अच्छी रहेगी। इसलिए बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अहम को आगे ना आने दें, तो आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा है तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय है जब आप अपने उस मनमुटाव को दूर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बस वाद विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने वाद विवाद किया तो आप में अहम की भावना आ जाएगी और आपके अहम के और क्रोध के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। खासकर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक वैवाहिक संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कुंभ राशि वालों के उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शनिवार वाले दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। वो कुष्ठ रोगी हो, अंधा हो, अपाहिज हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कोई भी गरीब निर्धन व्यक्ति अगर है तो आप उसको भोजन करा दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप शनिवार को ही सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, शनि मंदिर में कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और आप शिव भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। रोजाना करें, रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी सोमवार को दूध भी अर्पित करें, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।